हर हर महादेव। मैया भवानी की जय हो। आज मैं आप लोगों को माता पार्वती और शिव जी की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार की बात है, शिव जी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकल रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। शिव जी ने कहा कि आप क्या करेंगी उस पृथ्वी पर जाकर। पार्वती कहने लगी, आपके साथ साथ मैं भी देखूंगी दुनिया, क्या हो रहा है इस दुनिया में, लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शिव जी ने कहा कि चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए। माता पार्वती और शिव जी पृथ्वी पर ऐसे ही भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत की ओर चले गए। जब कैलाश पर्वत पहुँचे तब माता पार्वती ने कहा कि शिव जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। मैंने बहुत भ्रमण किया, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखीं जिसके कारण मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, कहो तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम्हें पूरा उत्तर मिल जाएगा, बस तुम प्रश्न करो। माता पार्वती कहने लगी कि मैंने देखा आते जाते कि किसी के घर में नींबू मिर्ची लटक रही है। दरवाजे पे, घर के मुख्य द्वार पे, कई जगहों पे मैंने नींबू मिर्ची देखा। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? और माता लक्ष्मी किसके घर में आती हैं खुश होकर? क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा कि बहुत लोग गरीब थे और बहुतों के घर में बहुत कुछ था। ऐसा क्यों होता है? भगवान ऐसा क्यों नहीं करते कि सबको बराबर धन मिले, ना कोई ज़्यादा गरीब रहे और ना ज़्यादा कोई अमीर रहे। शिव जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे पार्वती, ये तो नियम है। ऐसे अगर होने लगे तो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे, लोग संघर्ष करना छोड़ देंगे, अपने घर में आलस्य त्याग कर पड़े रहेंगे आलस करके। इसलिए ऐसा नहीं होता है। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना संघर्ष करेगा, उसको उतना ही मिलेगा। लेकिन जो तुम्हारा प्रश्न है कि हर घर में कहीं ना कहीं नींबू मिर्ची लटकती मिल रही थी और कोई गरीब रो रहा था, कोई बहुत खुश था, धनवान था, उसका मैं तुम्हें आज बहुत अच्छे से उत्तर दूंगा। बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आज तुमने किया। माता पार्वती ध्यान से सुनने लगी। तब शिव जी बताते हैं कि देखो पार्वती, माता लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रता के साथ रोज भ्रमण के लिए निकलती हैं। दरिद्रता के साथ भ्रमण करते हुए वो जिस भी घर जाती हैं, अगर वहाँ पे किसी के घर में नींबू और मिर्ची लटक रहा है तो उस घर के अंदर माता लक्ष्मी तो प्रवेश कर जाती हैं खुशी खुशी, और जो दरिद्रता होती हैं उनकी बहन, वो घर के द्वार के अंदर नहीं प्रवेश कर सकती, क्योंकि दरिद्रता को खट्टा पसंद है। वो वहीं पे नींबू मिर्ची देख करके बाहर ही खुश हो जाती हैं, अंदर उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और लक्ष्मी माता को मीठा पसंद होता है। जिसके घर में अच्छे से मीठा बनता है, खुशहाली रहती है, घर में साफ़ सफाई रहती है, उस घर में माता लक्ष्मी बड़े खुशी खुशी प्रवेश कर जाती हैं, दरिद्रता को बाहर ही कर देती हैं। ऐसे होता है। और दरिद्रता कहती हैं, रोज़ उनके साथ भ्रमण करती हैं अपनी बहन के साथ, और कहती हैं किसी न किसी घर में जाने का मौका तो मिलेगा ही। तो जिस घर में कलह क्लेश होता है, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, साफ सफाई नहीं होती है, गंदगी रहती है, कहीं नींबू मिर्ची नहीं रहता है, वहाँ दरिद्रता वास करने लगती है। तभी उस घर में गरीबी आने लगती है। लेकिन माता लक्ष्मी अगर प्रवेश करती हैं तो वो घर खुशियों से भर जाता है। ऐसे ही माता लक्ष्मी के साथ रोज़ दरिद्रता जाया करती हैं। एक बार दरिद्रता कहने लगी कि माता लक्ष्मी को कि तुम्हें बहन सब पूजते हैं, सब मानते हैं और सब चाहते हैं कि तुम मेरे घर आओ, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता, मैं किसके घर जाऊं? तब माता लक्ष्मी कहने लगी कि तुम एक पीपल का पेड़ है, वहीं तुम वास किया करो, और अगर रविवार के दिन कोई भी पीपल में जल देने आता है, कोई भी वासुदेव की पूजा करने आता है पीपल के पेड़ पे, बस तुम उसी के साथ उसके घर चली जाना। इसलिए हे पार्वती,
शिव जी कहते हैं, इसलिए हे पार्वती, रविवार के दिन कभी भी पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पीपल में पूजा करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमारे घर दरिद्रता आ जाती है। इसलिए हमेशा शनिवार के दिन ही जल चढ़ाएं, पूजा करें और घर में सुख शांति लाने के लिए लक्ष्मी माता को प्रसन्न जरूर करें। अगर लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं रहें तो उनकी बहन आपके घर प्रवेश कर जाएंगी, दरिद्रता, जिसके कारण गरीबी आती है। माता पार्वती ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तभी तो मैं देख रही थी कि कोई बहुत गरीब है, रो रहा है, और कोई इतना अमीर है कि उसके घर खाने से ज़्यादा फेंकने तक का सामान रखा हुआ है। तो आज मुझे पता चल गया तो मैं बहुत खुश हो गई। चलिए शिव जी का बहुत बहुत प्रणाम करते हुए माता पार्वती और शिव जी वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने घर में अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से पूजा पाठ खुशहाली रखनी चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर प्रसन्नता से आएँ और दरिद्रता का कहीं वास भी न रहे हमारे घर में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो।